दोस्तों, मेरा नाम जेसी चौधरी है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक घटना के बारे में बताऊंगा। ये जब घटना मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है और सोचता हूँ वो जिंदगी भी कैसी जिंदगी थी। सातवीं क्लास तक मैं नंगे पैर स्कूल जाता था, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। बहुत बार पिताजी से कहा कि चप्पल दे दो, जूते दे दो, गर्मी लगती है। लेकिन पिताजी हर बार सुनते एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते थे। इसलिए नहीं कि वो चाहते नहीं थे, इसलिए कि गरीबी इतनी थी, पैसों की दिक्कत इतनी थी कि पहली चिंता थी रोटी किसी तरीके से कमाई जाए जिससे कि पेट भरा जाए। चप्पल के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन रोटी के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए 7th क्लास तक, करीब 13 साल की उम्र तक पैदा होने से लेके कभी जिंदगी में चप्पल, जूता कुछ भी नहीं पहना और नंगे पैर ही चाहे रास्ते में कांटे हो, ठुड्डे हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, मस्त होकर चलते रहते थे। एक दिन पिताजी को मेरे पे तरस आया और मुझे चप्पल लेके दे दी, रबड़ की, बाथरूम की। वो चप्पल पहनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी मिल गई हो, एरोप्लेन मिल गया हो, मर्सिडीज मिल गई हो। इतनी खुशी मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं है किसी चीज से भी, जिस तरह की उस चप्पल मिलने से हुई। जहाँ पिताजी गांव में दुकान करते थे, वो हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर था। तो मेरे दिमाग में आया कि अब तो मेरे पास चप्पल है और पिताजी जहाँ शॉप करते हैं वहाँ भी मेरे 2-4 दोस्त थे, जिसका नाम था गिरिराज, एक का नाम मुझे याद है, कबड्डी खेलता था मेरे साथ। तो मैं चप्पल पहन के इतराता हुआ जोश के साथ पैदल ही निकल पड़ा 4 किलोमीटर और दुकान पर पहुंचा। पिताजी बैठ के दुकान पर अपना सामान बेचते रहते थे और मैं भी बैठ के देखता रहता था। अचानक ही बहुत सारे लोग दुकान पर सामान लेने के लिए आ गए और मैं बाहर जो है जाकर खुली एक जगह थी वहाँ बैठ गया, क्योंकि जगह बैठने की थी नहीं, दुकान बहुत छोटी थी। और जैसे ही भीड़ सारी खाली हुई तो मैं लौट के दुकान के अंदर आया। तो आकर देखता हूँ कि मेरी चप्पल नहीं है। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी चप्पल कहाँ है? ढूंढा तो चप्पल नहीं मिली। मेरे तो आंसू रुके ही नहीं, बहते ही जाएं। ये बड़ी मुश्किल से चप्पल मिली थी और वो भी कोई चोरी लेके चला गया।
मैंने कहा पिताजी को मुझे चप्पल चाहिए, चप्पल ढूंढवाओ मेरी। तो उन्होंने रिकलेक्ट किया कि कौन कौन लोग आज सामान लेने के लिए आए थे। दुकान को बंद करके मुझसे बोला मेरे साथ चल। तो मैं गांव में, मैं उस गांव के अंदर पिताजी के साथ हर उस पते पर जाने लगा जिससे पिताजी ले गए कि शायद ये आदमी आया था। और फाइनली एक घर में जाकर मैंने क्या देखता हूँ, मेरी चप्पल वहां पड़ी है। लेकिन चप्पल की हालत बड़ी खराब थी। मैं देख के रोया, ये क्या हो गया। हुआ क्या कि मेरा पैर लंबा था और जो लड़का साथ आया अपने पेरेंट्स के, उसका पैर छोटा था। और जब वो घर चप्पल लेके चला गया तो उसने गंडासे से उस चप्पल को काट के अपने पैर के साइज के बराबर बना लिया। और वो चप्पल मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं बहुत रोया। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पिताजी से कि अब मेरे को और कोई चप्पल ले दो, जूती ले दो, कुछ नहीं कुछ तो ले दो। हर वक्त मेरे उंगलियों में, नाखून में, अंगूठों में खून आता रहता है। रास्ते में पत्थर भी चुभते रहते हैं। तो फिर उन्होंने गांव जाके दोबारा मुझे इस बार चप्पल की बजाय जूती ले दी। बोले इसकी लाइफ बहुत है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, 2-3 साल चल जाएगी। वो इंसिडेंस को भूला नहीं हूँ। वो हमेशा याद दिलाता है तुम कहाँ से स्टार्ट हुए थे। सबसे बड़ी बात है इसका दुख नहीं है, ये भी जिंदगी का एक फेस था। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं लाइफ में, हर चीज़ टेम्परेरी है। वो फेस निकल गया तो ये फेस भी निकल जाएगा। तो इंसान की लाइफ में कई बार बड़े अजीब अजीब हादसे होते हैं जिनको याद करके हंसी भी आती है और खुशी भी महसूस होती है कि कहाँ से रास्ता तय किया, स्टार्ट किया, कहाँ से सफ़र तय हुआ, कहाँ पहुँचे हैं। ये सब पिताजी की मेहनत की कमाई, आशीर्वाद, जो साथ रहता था, उसी की बदौलत जिंदगी में तरक्कियां मिली हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।